आज आज तुम लोग को ऐसे कमाल स्नैपशॉट दिखाऊंगा कि तुम लोग हैरान रह जाओगे कि कहाँ ईरान इसराइल की जंग में हमें कैसे पता चल गया कि मार्केट में क्या परफॉर्मेंस होनी है, किस तरह मार्केट ने पुल बैक आ जाना है। बाय गॉड कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ टेक्निकली था और बड़ा मजा आया माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त गेन मिला। अब इसमें हमने कैसे कमाया और क्या अपडेट्स की, ये आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाके दिखाता हूँ। आए मेरे साथ। सबसे पहले मंडे को जब ईरान इसराइल वॉर का इशू खड़ा हो गया था, उस टाइम मैंने 9:14 पे अपडेट की थी कि ईरान इसराइल की वॉर की वजह से किसी आइटम को कोई फर्क नहीं पड़ा। गोल्ड जिसको बहुत ऊपर चला जाना चाहिए था वो स्टेबल था, क्रूड जिसको भी ऊपर चले जाना चाहिए था वो उल्टा नीचे गिरने लग गया था, और बीटीसी जो वक्ती तौर पे नीचे गया था वो फौरन स्टेबल हो गया था। और ये बात बताई कि इवन चाइना, रशिया, कोरिया, यूएसए अगर इसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं तो वो डायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, वॉर ईरान और इसराइल के दरमियान ही रहेगी। और अगर मैं इसमें बताया कि मार्केट में अगर 3000 पॉइंट्स तक की मंदी आती है तो सिर्फ बाय करेंगे, पैनिक में सेलिंग कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई भी खतरे की बात नहीं है, सुकून करो, चिल करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मंडे को तकरीबन 3 बजे मैंने ये अपडेट किया कि मार्केट 3700 पॉइंट माइनस है, 1,16,300 को टच कर रही है ग्लोबल इशू की वजह से। लेकिन पैनिक में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हैवी सेलिंग है, इसमें इमोशनल होकर देखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन बंद करो, पीछे हो जाओ, और अगर कैश पड़ा है तो अरेंज करो और बाय करना शुरू कर दो। माशाल्लाह इंशाल्लाह मोस्ट लाइकली टुमारो, कल से ही मार्केट ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा और टेंशन ना लो। फिर वो ये बात बोला कि मैं बैठा हुआ हूँ, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट में कोई भी ये बंदा बात नहीं करेगा आपको। और वही हुआ, ट्यूसडे को मार्केट 4300 पॉइंट प्लस खुली और माशाल्लाह तकरीबन 6000 पॉइंट प्लस तक मार्केट ऊपर गई और लोगों ने अच्छे खासे पैसे बनाए। वेडनेसडे को क्या हुआ कि मेंबर्स के साथ दोबारा बात की, ये कहा कि जैसे कि मैंने आपको श्योरिटी दी थी इस चीज़ की कि आपके लॉसेस नहीं होने देता, और इंशाल्लाह 3 वर्किंग डेज में ही मार्केट के सारे लेवल्स वापस आ गए हैं। और ये टारगेट्स हमारे सेम है, ये मैंने हिडन किए हुए, कुछ मेरे हिट हो गए थे। इनके SBL, मिरान बैंक, BML के टारगेट मेरे हिट हो गए। यहाँ पे एक आइटम है जिसको हमने जेम बोला हुआ है। उसके बाद कल जब मार्केट माइनस हुई तो बड़े बड़े गुरुज गायब हो गए थे, तब मैंने ये बात की सुबह 10:13 पे कि मार्केट का टारगेट मेरा स्टिल 1,37,218 कम से कम है, और उससे ऊपर 1,41,305। अब ये लेवल्स मेरे कल के नहीं हैं, ये मेरे लेवल्स तकरीबन 13 जून के हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वॉर से पहले के। और आज माशाल्लाह सबको बताया कि इंडेक्स ने ऑल टाइम अपना हाई हिट कर दिया, 3238 पॉइंट मार्केट ने हाई लगाया। 1,24,379 के पास मार्केट 2332 पॉइंट प्लस बंद हुई। इसमें ये बताया कि अगर आपको लग रहा है मार्केट किस वजह से चल रही थी, तो मार्केट इन सेक्टर्स की वजह से और इन आइटम्स की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर गई। इसमें बताया कि इंशाल्लाह मंडे को न्यू अपडेट्स भी आएंगी, जिसमें इंशाल्लाह ट्रेड लो आइटम्स भी आएंगी, और सबका शुक्रिया अदा किया। और ये बताया कि स्टिल मार्केट 1,37,000 प्लस की तरफ रवा दवा है। अब ये वाला टारगेट 1,37,218 वाला टारगेट हमारा ऐसा नहीं था कि मंडे को 23 जून जब जंग थी उस टाइम का हो या कल का हो, ऐसा नहीं था। मैं आपको एक और स्नैपशॉट दिखाता हूँ। ये 16 जून की अपडेट है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है कि ईरान इसराइल जंग के बावजूद मेरा इंडेक्स का व्यू सेम वही है जो मैंने 13 जून को आप लोगों को दिया था, 1,37,218 और 1,41,305। ये टारगेट मेरे डिसाइडेड थे 16 जून और 13 जून को ही। ऐसा नहीं था कि वॉर खत्म हुई और बल्ले बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ नहीं था। आज इतनी ही शॉर्टली अपडेट की जा सकती है, इसके अलावा ब्रीफली अपडेट कोशिश करूंगा आइटम वाइज क्या हमने पिछले 15 दिन में टारगेट्स अचीव किए, वो मैं इंशाल्लाह सैटरडे संडे में रिकॉर्ड करके आपको बता सकूं कि मार्केट में काम कैसे होता है। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।